हरियाणा की हिसार विधानसभा सीट इस बार चुनावी चर्चा का मुद्दा बनी हुई है। इसे सूबे की सबसे हॉट सीट माना जा रहा है और इसके पीछे की बड़ी वजह देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल का निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरना है। जिंदल ग्रुप की प्रमुख सावित्री जिंदल पहले भी मंत्री रह चुकी हैं और इस बार हिसार से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। गौर करने वाली बात यह है कि उनके बेटे नवीन जिंदल फिलहाल कुरुक्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। एक तरफ नवीन जिंदल की मां निर्दलीय इस सीट पर चुनाव लड़ रही हैं, वहीं बीजेपी ने हिसार से हरियाणा सरकार में 2 बार मंत्री रहे डॉक्टर कमल गुप्ता को मैदान में उतारा है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के करीबी माने जाते हैं। डॉक्टर गुप्ता हिसार में करोड़ों रुपए का विकास करने का दावा कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी विकास योजनाओं से उन्हें जीत मिल जाएगी। इसी बीच बीजेपी से बागी हुए हिसार के मेयर गौतम सरदाना और पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे तरुण जैन ने भी इस बार चुनावी मैदान में शामिल होने का फैसला किया है। इनके निर्दलीय कैंडिडेट चुनाव लड़ने से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। तीनों प्रत्याशियों की लोकप्रियता है और इससे वोटों का बंटवारा होने की संभावना है। दूसरी तरफ डॉक्टर कमल गुप्ता ने दावा किया है कि हिसार में बीजेपी की लहर है और कमल का फूल एक बार फिर खिलेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के बागी उम्मीदवार अपने स्वार्थी राजनीति के कारण मैदान में उतरे हैं और उनकी पार्टी में कोई आस्था नहीं है। गुप्ता का मानना है कि उनकी विकास योजनाओं के कारण उन्हें जनता का अच्छा समर्थन मिल रहा है। लेकिन सावित्री जिंदल ने भी चुनाव प्रचार के दौरान अपना प्रभाव बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने चुनाव रैली के दौरान कहा, हिसार की जनता मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार के कहने पर चुनाव लड़ रही हूँ। ये मेरा चुनाव नहीं बल्कि हिसार की जनता का चुनाव है। उन्होंने हिसार में विकास न होने की बात पर जोर दिया और कहा कि शहर की सड़कों और सीवरेज की स्थिति खराब है। उनका कहना है कि चुनाव जीतने के बाद वे जनता की राय से तय करेंगे कि किस पार्टी का समर्थन करना है। अगर दूसरी पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से सांसद कुमारी शैलजा के करीबी रामनिवास राणा को उम्मीदवार बनाया गया है। रामनिवास राणा पहले भी हिसार से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस बार वे कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। राणा का मानना है कि हिसार की जनता बीजेपी सरकार से असंतुष्ट है और उन्हें कांग्रेस की तरफ से समर्थन मिल रहा है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने हिसार सीट से अग्रवाल समाज के संजय सातरोडिया को टिकट दिया है। संजय भी अपनी जीत की उम्मीद लगा रहे हैं और उन्हें हिसार के व्यापारिक समुदाय का समर्थन मिलने की उम्मीद है। हालांकि कांग्रेस के उम्मीदवार रामनिवास राणा बीजेपी और अन्य उम्मीदवारों पर ज्यादा तीखे हमले बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर कमल गुप्ता ने हिसार के विकास के बड़े बड़े दावे किए, लेकिन वे सिर्फ हवाई साबित हुए। राणा का दावा है कि हिसार की जनता कांग्रेस की तरफ है और पार्टी को इस बार जीत मिलेगी। उन्होंने सावित्री जिंदल पर भी निशाना साधा और कहा कि वो महीने में एक बार ही हिसार आती हैं। उनके पास जनता के लिए समय नहीं है। बहरहाल इन सब चीजों के बावजूद हिसार की चुनावी जंग इस बार दिलचस्प होने वाली है और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सावित्री जिंदल समेत निर्दलीय प्रत्याशियों का प्रभाव बीजेपी के लिए चुनौती साबित हो सकता है।